निर्गमन की पुस्तक। पहले वीडियो में हमने अध्याय 1 से 18 के विषय में जाना, जो बुनियादी कहानी बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने फिरौन का सामना कर उसे हराया और गुलाम इजराइल के लोगों को बचाया तथा मेमने के खून से बचने का तरीका बताया। तब परमेश्वर ने अपने लोगों को समुद्र के पार और फिर जंगल में पहुंचाया, जहां आश्चर्य की बात है कि वो गुस्सा और शिकायत करते थे। निर्गमन की पुस्तक का दूसरा भाग बताता है कि मूसा इजराइल को सिनाई पर्वत तक ले जाता है, जहां परमेश्वर ने इजराइल राष्ट्र को एक वाचा के लिए आमंत्रित किया। यहाँ हम बाइबल की कहानी के एक और महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये अब्राहम से परमेश्वर के वादे उठाकर विकसित कर रहा है। याद करें, उत्पत्ति की पुस्तक से परमेश्वर ने वादा किया था कि अब्राहम के परिवार के माध्यम से वो किसी भी तरह से सभी राष्ट्रों को अपना आशीष देंगे। और यहाँ हम और अधिक पता लगाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, यदि इजराइल वाचा के नियमों का पालन करता है तो वो परमेश्वर के नियमों, शिक्षा और न्याय से इतने तराशे होंगे कि वो याजकों का राज्य बन जाएंगे। वो परमेश्वर के प्रतिनिधि बनेंगे और सभी राष्ट्रों को बताएंगे कि परमेश्वर वास्तव में कैसे हैं। इजराइल के लोग उत्सुकता से प्रस्ताव स्वीकारते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति सिनाई पर्वत के शीर्ष पर बादल, बिजली और गरज के रूप में दिखाई देती है। मूसा उनका प्रतिनिधि बनकर परमेश्वर की वाचा के मूल नियम, प्रसिद्ध 10 आज्ञाओं को बताता है। ये समझौते की मूल शर्तों की तरह है कि कैसे इजरायली और परमेश्वर एक दूसरे से संबंधित होंगे। इसके बाद आदेश का एक और संग्रह आता है, जो पहले 10 आदेशों को अधिक विस्तार से बताता है। इजराइल में प्रार्थना, सामाजिक न्याय, कैसे साथ रहना चाहिए के विषय में कानून है। ये इजराइल को न्याय और उदारता का राष्ट्र बनाते हैं, जो अन्य देशों से अलग है। मूसा इन सभी कानूनों को लिखता है और उन लोगों तक पहुंचाता है जो उत्सुकतापूर्ण परमेश्वर के साथ इस वाचा में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए। एक बार ऐसा करने के बाद परमेश्वर रिश्तों को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो मूसा को बताते हैं कि वो इजराइल में अपनी पवित्र, दिव्य और अच्छी उपस्थिति चाहते हैं, जो परमेश्वर की वाचा प्रतिज्ञा का एक और पहलू विकसित करे। अब याद करें, बगीचे में मानवता के विद्रोह के बाद ये परमेश्वर की खोई हुई उपस्थिति तक पहुंच गया, परंतु अब अब्राहम के परिवार के माध्यम से पहले इजराइल और फिर सभी राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति इस वाचा संबंध के साथ एक बार फिर से सुलभ हो गई। हम निवास स्थान नामक इस तंबू के विषय में विस्तृत वास्तुशिल्प की मूल योजना के 7वें अध्याय का अनुसरण करते हैं। वहाँ बाहरी आंगन के साथ वेदी है, मध्य में एक तंबू है जिसमें एक बाहरी कमरा है और फिर एक आंतरिक कमरा है। सबसे पवित्र स्थान कहे जाने वाले आंतरिक कमरे के अंदर एक सुनहरा बक्सा है, जिसे वाचा का संदूक कहते हैं। इसके शीर्ष पर स्वर्गदूत एक जीव है। परमेश्वर की उपस्थिति का ये दिव्य स्थान है। इन अध्यायों में बहुत विस्तृत वर्णन है। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक टुकड़े का कुछ प्रतीकात्मक मूल्य होता है। फूल, स्वर्गदूत, सोने और गहने सभी स्वर्ग उद्यान में वापस आते हैं, जहाँ परमेश्वर और मनुष्य आत्मीयता एक साथ रहते हैं। कहने के लिए निवास स्थान एक चलित स्वर्ग की तरह है। ये वो स्थान है जहाँ सिद्धांत से परमेश्वर और इजराइल शांति से एक साथ रह सकते हैं। इस प्रस्ताव में कुछ गलत है। इजराइल वाचा तोड़ता है। पर्वत पर मूसा जैसे ही निवास स्थान की मूल्य योजना प्राप्त करता है, नीचे शिविर में इजराइली धैर्य खो रहे होते हैं। मूसा के भाई हारून से वो एक सुनहरे बछड़े की मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं, ताकि उसकी ईश्वर के रूप में आराधना कर सके, जिन्होंने उन्हें मिस्र की गुलामी से बचाया था। परमेश्वर की उपस्थिति ठीक पर्वत के ऊपर है। वो इसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ वो वाचा के पहले 2 आदेशों को तोड़ने से नीचे हैं। वो कोई अन्य देवता और मूर्ति के पक्ष में नहीं है। किसका अनुसरण करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। अपने क्रोध और दर्द में वो पहले मूसा को आमंत्रित करते हैं। उन्होंने मूसा को बताया कि वो सिर्फ इजराइल को मिटाना चाहते हैं, लेकिन मूसा ने परमेश्वर के आकर्षक चरित्र द्वारा हस्तक्षेप किया। वो कहता है कि इजराइल को नष्ट करना अब्राहम के किए आपके वाचा के वादे पर वापस जाना है। और फिर मूसा राष्ट्रों में परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए आवाज उठाता है। वो क्या सोचेंगे अगर वो आपको, अपने ही लोगों को नष्ट करते हुए देखेंगे। परमेश्वर मूसा की मध्यस्थता स्वीकार करते हैं और नम्र हो जाते हैं। वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने वालों पर अपना निर्णय लाते हैं। वो पूरे देश को क्षमा करते हैं
और वाचा का नवीनीकरण करने का वादा करते हैं। कहानी के इस बिंदु पे परमेश्वर पहली बार मूसा को अपने चरित्र का वर्णन करते हैं। वो कहता है, परमेश्वर दयालु और कृपालु है, उनमें क्रोध कम और वाचा वफादारी बहुत है। वो पाप क्षमा करते हैं, लेकिन वो दुष्टों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। हमें ये तनाव है, परमेश्वर दया से परिपूर्ण है, लेकिन उन्हें बुराई से जरूर निपटना चाहिए अगर वो अच्छे होने का दावा करते हैं। इन सब से ऊपर परमेश्वर अपने वादे के प्रति वफादार है। भले ही वो जानते हैं कि वो स्वयं को पूरी तरह से विश्वासहीन लोगों के साथ बांध रहे हैं। इज़राइल के साथ वाचा को नवीनकृत करने के बाद परमेश्वर मूसा को आगे बढ़ने और निवास स्थान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार फिर 5 बड़े अध्याय में हमें निवास स्थान के निर्माण का वर्णन विस्तार से मिलता है। ये सब अंतिम अध्याय में एक साथ आता है, जहां निवास स्थान समाप्त हो गया। तंबू पर परमेश्वर की महिमामय दिव्य उपस्थिति आती है और हमारी उम्मीद बढ़ाती है। मूसा सीधा तंबू में प्रवेश करने जाता है और नहीं कर पाता। वो वास्तव में अंदर नहीं जा पाता और इस तरह पुस्तक समाप्त होती है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो नहीं है। आप अब देख सकते हैं कि इज़राइल के पापों ने परमेश्वर के साथ संबंध को कितना नुकसान पहुंचाया। इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पुस्तक खोलकर याद रखें कि फिरौन की बुराई ने इज़राइल और परमेश्वर की वाचा के वादे को धमकी दी, लेकिन पुस्तक जब तक समाप्त होती है तो इज़राइल स्वयं का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उनके पाप वाचा के भविष्य को धमका रहे हैं। तो पुस्तक समाप्त होने पर यह सवाल है कि परमेश्वर कैसे उनकी पवित्रता और भलाई से लोगों के पापपूर्ण भ्रष्टाचार के इस संघर्ष को सुलझाने जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान अगली पुस्तक में है। अभी के लिए निर्गमन की पुस्तक में बस इतना ही।